बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हम सिंध में सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह दो महरूम तबके या दो महरूम कौमों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके उनकी महरूमियों को एक्सप्लॉइट करके किस तरह एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश हो रही है और लिसानी फसादात या लिसानियत के नाम पे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जो सिंध में मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई या जो आग लगी, उसकी वजह ये थी कि दो फिरकैन के दरमियान एक तनाज़ा हुआ या लड़ाई हुई। इसका लिसानियत से या कौमियत के नाम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि दोनों महरूम कौमें हैं, दोनों की महरूमियाँ है। जिस तरह आप अगर साबिका जमशुदा अजला में देखें तो पिछले 2 दहाइयों से मुसलसल वहाँ पे दहशतगर्दी की जंग जिस तरह लड़ी गई और उन लोगों को अपने घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, उनके घर तबाह हुए, उनके कारोबार तबाह हुए, उन्होंने पाकिस्तान की अमन की खातिर अपने घर बार छोड़ा और उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद होना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप मुख्तलिफ फैमिली से बात करें तो इस दहशतगर्दी या अमरीका की जंग में बहुत सारे हमारे जमशुदा अजला के लोग हैं जिनके घर से जनाजे भी उठे पाकिस्तान की अमन की खातिर। और दूसरी तरफ अगर हम सिंधियों को देखें तो सिंध में अरसे दराज से या जो 3-4 नस्लों से जरदारी और जो फर्जंदी जरदारी की हुकूमत चली आ रही है, उनके नाम पे तो सियासत बहुत हुई, लेकिन उनकी आज महरूमियों की वजह अगर वहां पे सेहत, तालीम, पानी, कोई भी बुनियादी जरूरत उनकी पूरी नहीं होती तो उसकी बड़ी वजह उनकी करप्शन है, उनकी नाअहली है। लेकिन फिर भी हमेशा उनको उनके नाम को इस्तेमाल करके, कौमियत के नाम को इस्तेमाल करके उनको हमेशा लड़ाने की कोशिश की गई है, उनको हमेशा इस आग में धकेलने की कोशिश हुई है। तो पहली चीज तो ये कि जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है वो दो फरकैन के दरमियान लड़ाई के नतीजे में दो फरकैन के दरमियान लड़ाई थी, एक तनाज़ा था और इसका कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसको ये एक बहुत मुनज़्ज़म और बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं यहां पे आज मुखातिब हूं अपने पुख्तून भाइयों से, अपनी सिंधी भाइयों से, बल्कि मैं पूरी पाकिस्तान से मुखातिब हो कि इनका जो प्लान है मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं और दलाइल से करना चाहता हूं और इसकी एक तारीख है। पहली चीज ये कि अब जब ये दो फिरकैन के दरमियान लड़ाई हुई तो उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई या जिस तरह लिसानियत का रंग दिया गया तो उसमें रियासती सरपरस्ती दिखाई दी। आप अगर वीडियोस देखे, मनाजिर देखे, वहां पे लोगों से बात करें तो जहां जहां पे पुख्तून था, अगर वो कोई होटल चला रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई वहां पे रिहाइश पजीर है, कोई वहां पे मजदूरी के लिए गए हैं, तो शरपंसन अनासिर जब उनके घर पे, उनके कारोबार पे दावा बोलते हैं तो आपको वहां पे पुलिस, मोबाइल पुलिस वैन नजर आएंगे, वहां पे आपको इंतजामिया की मौजूदगी नजर आएगी और वहां पे हुकूमत की खामोशी, इंतजामिया की खामोशी और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिनकी जिम्मेदारी है वहां पे अमन को बहाल रखना, वो तमाम वहां पे खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। और ऐसे मनाजिर हमारे सामने आते हैं कि जिस तरह इंडिया में हम देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई मुसलमान आबाद हो या मुसलमान आबादी हो तो उनको किस तरह हरासा किया जाता है, उनके ऊपर किस तरह आरएसएस के गुंडे हमला और होते हैं, ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें न सिंधी कौम का कोई कसूर, न पुख्तून कौम का कोई कसूर, न उनका लड़ाई से कोई काम, न ये दो कौमियत के दरमियान लड़ाई, लेकिन उसको किस तरह लिसानियत का रंग देके एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश हुई और हमारे खदशात में मजीद इजाफा तब होता है। और ये खतरनाक प्लान मजीद हमारे सामने इस तरह आता है कि जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और मैं पूरी कौम को ये बताता चलूं कि कहीं पे दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो जिस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, जिस तरह की महंगाई की एक लहर आ गई, ये चीज भी होती है और साथ में वहां पे फसादात, इंतिशार और तकसीम भी शुरू हो जाती है जहां पे रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है। और पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान को जो मुत्तहिद रखने वाला, जो पाकिस्तानी की कौम के ऊपर सियासत करने वाला, जो पुख्तून, पंजाबी, बलूची, सिंधी, आजाद कश्मीर, हमारे सबके उर्दू जबान, गिलगित बल्तिस्तान, सबको मुत्तहिद रखने वाला इमरान खान था, वो तो हुकूमत से हटाया गया एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए। लेकिन जो लोग मुसल्लत किए गए उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के खदशात और उसकी तबाहकारियां हमारे सामने इस सूरत सामने आई कि जो बाबर गौरी है उसको पाकिस्तान बुलाया जाता है
और उसको क्लीन चिट दिलवाया जाता है। इस तरह राव अनवर को एक बड़े चैनल पे बिठा के सफाई दिलवाने का उसको मौका मिल जाता है। जो सेहत कार्ड था जमशुद अजला का साबिका फाटा का, वो सेहत इंसाफ कार्ड वफाकी हुकूमत की तरफ से खत्म किया जाता है। उनके बजट में इतनी कटौती की जाती है कि तनख्वाहें भी पूरी ना हो। और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के बजट में इतनी बड़ी कटौती होती है कि तारीख में इतनी बड़ी कटौती किसी ने नहीं देखी, बल्कि इमरान खान ने इनका बजट बढ़ा दिया था। और इस तरह आजाद कश्मीर में भी चीज शुरू हो जाती है। जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो उस वक्त भी मैंने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कौम के सामने रखी कि जो इंडिया का ग्रेटर गेम प्लान था कि पाकिस्तान को तकसीम करना, आपको अजित दोवल डॉक्ट्राइन का इल्म होगा। ये बारहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आपको बता चुके हैं। आपके सामने जो आरएसएस और हिंदुत्व की सोच वाला नए दौर का हिटलर है मोदी, उसकी मनसूबाबंदी का आपको इल्म होगा कि किस तरह वो पाकिस्तान को तकसीम करने की मुनज्जम कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे कौमियत को हवा दे के, लिसानियत पैदा करके, लिसानियत के नाम पे लोगों को लड़ा के किस तरह पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जरदारी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में अरशद शरीफ के साथ कहा था कि ये नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है और पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का जो इंडिया का प्लान है उस तरफ आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आज आप सारे ये इंपोर्टेड हुकूमत जब बना, अमेरिका के कहने पे सारे मुत्तहिद हो गए, अब हमें इस आग की तरफ धकेल रहे हैं। मैं एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं और फिर मैं सिंधी भाइयों को और पख्तून भाइयों को पैगाम भी देना चाहता हूं। आज से 2 साल पहले मैं सिंध के दौरे पे गया और वहां पे मैंने कराची में और इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया। वहां पे जो लोग भी मुझसे मिलते थे वो मुझे जरदारी के करप्शन के सहूलतकार मुराद अली शाह किस तरह हवा दे रहा है लिसानियत को, किस तरह वो लिसानियत पे सिंधियों को, पुख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किस किस्म की फिजा सिंध में क्रिएट हो रही है। उसमें बाडौर कम्युनिटी के कुछ लोग थे जो अपनी मजदूरी वहां पे करते थे, जिनकी अरसे दराज से वो वहां पे मुकीम थे। उनको जो जमीनें उनकी थी वो खाली करने का कहा गया, किस तरह उनको घर खाली करने का कहा गया, कहीं पे उनके हुजरे बने हुए तो उनको खाली करने का कहा गया। और ये हवा दी गई कि खैबर पुख्तनख्वा की या साबिका फाटा के जमशुद अजला के लोग आके यहाँ पे सिंधियों की जमीनों पे कब्जा करके सिंध को माइनॉरिटी में बदलना चाहते हैं। ये एक फिजा वहां पे क्रिएट की गई थी। मैंने अपनी तकरीरों में मैं फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, एक होता है कि ये इस किस्म की जो फिजा क्रिएट हो जाए, पॉपुलर स्लोगन सामने आ जाए, तो उसमें आग के ऊपर तेल छिड़कना आसान है, आग को भड़काना आसान है, लेकिन उस आग को बुझाना और उसको कंट्रोल करना, काबू करना मुश्किल होता है। हमने इन हालात से पहले 2 साल पहले सिंध जाके मैं मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करके मीडिया के सामने मैं वार्न कर चुका था कि जो इस वक्त जरदारी माफिया करप्शन करके लोगों का खून चूस के जब सिंध की कौम कड़ी हो गई है, वो जरदारी माफिया के खिलाफ कड़ी हो गई है, तो ये फिर सिंधी काट खेल के पुख्तूनों और सिंधों को लड़ा के, पंजाबी और सिंधियों को लड़ा के इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं अपनी सियासत बचाने की जो इनकी तारीख है, लेकिन इन कौमों को बर्बाद कर रही है, इन कौमों के खून के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मीडिया के सामने मैंने वार्न किया और मैंने बताया कि इस आग को रोका जाए और रियासती इदारों से अपील की। लेकिन उस वक्त शायद तरजीह ये नहीं थी। तरजीह क्या थी कि उस्मान बुजदार को हटाओ। हम बात कर रहे थे कि ये आग लग रही है, इस आग को रोकने की कोशिश करें, ये आग फैल जाएगी, ये हम सबको जला के राख कर देगी। लेकिन तवज्जो उधर नहीं थी, तवज्जो ये थी कि बुजदार को हटाए। फिर उसके साथ एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको याद होगा और मैं क्यों वार्न कर रहा हूं कि नकीबुल्लाह महसूद जो शहीद किया गया था, उसके बाद किस तरह फिजा क्रिएट हो गई। नकीबुल्लाह महसूद को तो इंसाफ नहीं मिल सका। नकीबुल्लाह महसूद के जो कातिल थे राव अनवर, जरदारी ने उसको अपना बहादुर बच्चा कहा और आजकल टीवी चैनल पे उसको बिठा के उसको सफाइयां दिलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नकीबुल्लाह महसूद के खून के ऊपर जिन्होंने सियासत की, आज वो तमाम जरदारी, राव अनवर जो नकीबुल्लाह महसूद के कातिल का जिसका बहादुर बच्चा था, वो तमाम जुमातें पुख्तूनों के नाम पे सियासत करने वाले, बलोचों के नाम पे सियासत करने वाले, सिंध के नाम पे सियासत करने वाले, पंजाब के नाम पे सियासत करने वाले, आज वो तमाम जुमातें इकट्ठी बैठी है। लेकिन नकीबुल्लाह महसूद की शहादत के बाद एक फिजा क्रिएट हुई थी,
एक आग लगी थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा है। आप अगर कबाइली अजला में, मलाकन डिवीजन में किसी से भी पूछिए, हर घर से जनाजा उठा है पाकिस्तान के अमन की खातिर। हर किसी का घर इसमें जला है, उनके घर के ऊपर फायरिंग हो चुकी है, बमबारी हो चुकी है, वो कीमत अदा कर चुके हैं इस जंग का, वो पाकिस्तान के अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इस तरह अगर सिंधियों से पूछे तो उनकी भी महरूमिया बहुत ज्यादा है अरसे दराज से। लेकिन आज ये सारे इकट्ठे होके एक दूसरे को, सियासत को जिंदा करने के लिए हमारी कौमियत को इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासती सरपरस्ती में कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल है वहां पे खड़े होके सिंध हुकूमत की मौजूदगी में, सिंध की इंतजामिया की मौजूदगी में पुख्तूनों के घरों पे चापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको कारोबार बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर कारोबार बंद नहीं करेंगे तो उनकी कारोबार को आग लगा दी जाएगी, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मीडिया कैमरे लगा के उनको इस किस्म की वार्निंग दी जा रही है। सरपरस्ती कौन कर रहा है? यही पीपल्स पार्टी वहां पे बैठी है, और जो पुख्तूनों के नाम पे सियासत करने वाले थे वो भी इनके साथ बैठे हैं। फिर जलेंगे कौन? नुकसान किसका होगा? हमारी सिंधी भाइयों का होगा, हमारे पुख्तूनों का होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। लिहाजा मैं इस वक्त फिर जो भी इदारे हैं, जिनकी भी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, जिनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में अमन को कायम रखे, जो इंडिया के ग्रेटर गेम प्लान को रोके, उसको रोकने की कोशिश करे, जो पाकिस्तान में इंतशार को फैलाने से रोके, जो लिसानियत की हवा दे रहे हैं उसको रोके, ये जिस की भी जिम्मेदारी है, मैं उनको वार्न कर रहा हूं कि इस आग को काबू करे, वरना ये हम सबको जला के राख कर देगी। ये पाकिस्तान की बात है, ये हम सब की बात है। अगर कोई पुख्तून का नुकसान होता है, उसके घर पे हमला होता है, उसके कारोबार को बंद किया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो हम सब का नुकसान है। अगर किसी सिंधी भाई के साथ ये होता है तो ये भी हम सब का नुकसान है। शरपसंद अनासिर हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर रियासती सरपरस्ती में इसी तरह इस आग को भड़का के अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में तकसीम, इंतिशार और फसादात करवाने का मजमूम मकसद अगर कामयाब होता है तो ये हम सब का नुकसान है। लिहाजा मैं वार्न कर रहा हूं, पहले भी कर चुका था, आज भी कर रहा हूं कि हमने इस आग को रोकना है। और अपने तमाम भाइयों को, सिंधी भाइयों को, पुख्तून भाइयों को, पूरे पाकिस्तान को मैं सबको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी आपके नाम पे सियासत की थी ये सारे आज इकट्ठे हैं, लेकिन फिर से हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनकी महरूमिया होती है उसको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमने इनके ट्रैप में नहीं आना, हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने लोगों का सोचना है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है, और हमने दुश्मन के अजाइम को खाक में मिलाना है। और हम सब ने, आपने भी, जहां भी आप खड़े हो, जब भी, तो आप भी सवाल करें उन इदारों से, उन लोगों से जिनका काम है अमन कायम रखना, कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।